नमस्ते। मैं आपको आज फिर से कुछ पूछना चाहती हूँ कि रोज़ हमारे पीछे पीछे कौन आता है? वो हम ही है, तो हमारी परछाई। इसी तरह तीन पैरों से चलता है लेकिन वही जगह पर रुक जाता है, कहीं पहुँचता नहीं। तो वो आपको बताना है, क्या आएगा? पंखा। इसी तरह आपने बूझो तो जाने में कई पहेलियाँ सुनी। तो आज हम अभ्यास पूरा करके स्वाध्याय में मिल रहे हैं, जो हम अभी करने जा रहे हैं। तो चलिए स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। स्वाध्याय पहले में वर्ग पहली भरना है आपको, जैसे बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे तक। जैसे नए जमाने का, आजकल का, तो आधुनिक। उसी तरह मैंने आपको पेन से समझा कर लिखा है, जो आपको समझ में आ जाए। आपको ये पूरा नोटबुक में पूरा ड्रॉ करना है, दौड़ना है लाइन से, और आपको लिखना है। जैसे उल्लास में खुशी, हर्ष, तो उसका क्या आएगा? आनंद। उसी हिसाब से आपको पूरा लिखना है। तो ध्यान से लिखना। उसमें सबसे बाएं से दाएं तक लिखना है। आधुनिक आएगा, बालक, पहले सीधा लिखना है, फिर शब्द के हिसाब से आपको लिखना है। जैसे बालक है, रजनी है, दम है, रीतिकाल है, शौर है, सांझ है, मतलब है, लंब है, परत है और यशोगान है। उसी हिसाब से ऊपर से नीचे तक आपको करना है। जैसे आनंद, कर, बानी, करताल, जलालत, मरीज, कामचोर, सबल, साक्षात्कार, बदन, पर और तय। उसी हिसाब से आपको पूरा लिखना है। तो बॉक्स बनाकर शब्द में लिखिए, तो आपको लाइन से पूरा आ जाएगा। और वर्ग की पहली आपको अच्छी लगेगी। कलर से करना, अच्छे अच्छे रंगों का इस्तेमाल करना, ठीक है। फिर है उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाना है। मैंने आपको भाषा संस्था में सिखाया है, इसलिए मैं सिर्फ आपको पहला ही कहूँगी कि आप क्या खाएंगे। उसमें क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह। च तक आपको लिखना है। फिर प्रश्न 3 है, समान तुक वाले शब्द, जैसे खाना, वाना, गाना, तो मैंने 3 लिख कर दिए हैं, जो आप देख लेना। नंदन, डाल और माली। तो माली, खाली, प्याली, गाली, काली। नंदन, बंदन, चंदन, कंदन, मंजन। इसी हिसाब से आपको लिखना है, और ध्यान से लिखना और अच्छे अक्षरों से लिखना। विराम चिन्ह वाला आपको है, वो एक बार आप पढ़ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर आपको विराम चिन्ह दिए गए हैं, उसी हिसाब से आपको वाक्य लिखने हैं। फिर है प्रश्न 4, आपके घर के आसपास कोई पेड़ है, तो उसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। फिर प्रश्न 5 है, आपको विशेषण छांटना है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि शिल्पा भोली भाली लड़की है, तो भोली भाली। कक्षा में 4 लड़के बैठे हैं, तो 4। और नीम की पत्तियाँ कड़वी लगती है, तो कड़वी। उसी हिसाब से आपको लिखना है। 7 वाक्य आपको दिए गए हैं। अच्छी तरह से लिखना, ध्यान से लिखना और अच्छे अक्षरों से लिखना। और जैसे बॉक्स बनाकर दिए हैं ना आपको पुस्तक में, उसी हिसाब से आप बॉक्स बनाकर लिखना। फिर आपको चित्र में रंग भरी और चित्र के बारे में कुछ विचार व्यक्त कीजिए। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपको ट्रैक्टर, किसान, फसल की बोरियां, वो सब दिखाई दे रही है ना। खेत में पैदा हुई फसल, पका हुआ है, खेत में दिख रहा है आपको छोटा सा घर है। फिर कृषि उद्योग की अच्छा विकास है हमारे देश में। पिता कहते हैं किसान को, जो हमें अनाज पैदा करके देता है, वो खूब मेहनत करता है, इसलिए। तो उसके बारे में चित्र के हिसाब से आपको वाक्य बनाने हैं, 5 से 6 वाक्य, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 शब्द को कोश के क्रम में लिखना है। जैसे आपको 12 आती है, तो क से ङ तक आपको देखना है। तो पहले आएगा कांटा, चिड़िया, नदी, पक्का, पतला, पानी, पूजन और पेड़। इसी हिसाब से आपको ठीक से लिखना है, ध्यान से लिखना, ठीक है। फिर आएगा पेज नंबर 51 पर पहले का उत्तर, जो आपको दिए गए हैं। आधुनिक, आनंद, वो सब आपको किताब में ही करना है, प्रवृत्ति के रूप में, ठीक है। ध्यान से लिखना और अच्छी तरह से करना। तो आज लेखन विभाग में हम शुरू करते हैं। मेरा प्रिय त्यौहार, मुझे दिवाली पसंद है।
अगर आपको कोई भी त्यौहार पसंद है, मकर संक्रांति है, नवरात्रि है, दशहरा है, शरद पूर्णिमा है, गणेश उत्सव है, जो भी आपको पसंद है वो आपको लिखना है। तो मैं आपको दिवाली के बारे में थोड़ा बताती हूँ कि दिवाली हमारे देश का मुख्य त्यौहार है। छोटे बड़े गरीब अमीर सबके लिए यह आनंद का त्यौहार है। दिवाली के लिए कुछ दिन पहले से ही हम लोग घरों की साफ सफाई करने लगते हैं। नए नए कपड़े लेते हैं, गहने खरीदते हैं, मिठाई लेते हैं, पकवान बनाते हैं और घर को दीपक से सजा देते हैं। दिवाली का त्यौहार आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से कार्तिक से शुक्ल पक्ष का द्वितीय तक दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। त्रयोदशी के दिन लोग धन की पूजा करते हैं। चतुर्दशी को काली चौदस की पूजा करते हैं। अमावस्या दिवाली का मुख्य दिन है। इस दिन रात को लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। व्यापारी अपने हिसाब किताब के बहियों की पूजा करते हैं। दिवाली के दूसरे दिन ही नए साल का प्रारंभ होता है। उस दिन लोग एक दूसरे को मिलकर नए साल की शुभकामना देते हैं। दूसरे दिन भैया दूज के दिन बहन भाई को अपने घर बुलाती है, उसे तिलक करती है और उसकी आरती उतारती है और उसे मिठाई भी खिलाती है। तो बच्चों, दिवाली का त्यौहार पटाखा फोड़ना, मिठाई खाना और नए नए कपड़े पहनकर त्यौहार का मजा लेना। सचमुच दिवाली नए जीवन का नए संदेश लेकर आती है। तो आज हम दूसरा लेखन विभाग में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का नाम भारत में नहीं सारे संसार में प्रसिद्ध है। उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी माता का नाम है पुतलीबाई। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। उनका जन्म है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। वो इंग्लैंड में जाकर बैरिस्टर बने। गांधी जी ने पूरे भारत में अंग्रेज सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाए। गांधी जी के प्रयत्नों के सदियों से गुलामी भुगतने वाले भारत को स्वतंत्रता मिली। गांधी जी सत्य, प्रेम और अहिंसा के पुजारी थे। वे सरलता और सादगी की मूर्ति थे। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। 30 जनवरी 1948 के दिन एक भारतवासी गांधी जी की हत्या कर दी। मरते समय गांधी जी के मुख से हे राम शब्द निकला था। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनके महान कार्य, उनका संदेश, उनकी स्वच्छता अभियान आज भी हम कर रहे हैं। उन्होंने ग्राम सुधार, स्त्री शिक्षा, महत्वपूर्ण कार्य ऐसे किए हैं जो आज भी देश उनको याद कर रहा है। तो आपको बच्चों दोनों निबंध लिखने हैं। जिसमें मेरा प्रिय त्यौहार है वो आपको जो अच्छा लगे उसके बारे में लिखना है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में लिखना है।